यदि आप भी 7 फरवरी को केमिस्ट्री का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का आ चुका है। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है एग्ज़ाम हॉल में, सारा का सारा क्वेश्चन आप सभी लोग बना लेंगे। देख सकते हैं सभी लोगों का विषय कोड 118 रहने वाला है और प्रश्न पुस्तिका सेड कोड सी रहने वाला है। यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, रविंद्रन स्टडी सेंटर पर ही मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। सारा सब्जेक्ट का इस चैनल पर वीडियो आने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। देखिए खंड अ यानी कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए 1 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, सभी लिगेंड होते हैं। तो सभी लिगेंड क्या होते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा, एक का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी लिगेंड लेविस भस्म होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो इसका भी यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी इंग्लिश मीडियम में है वो भी नोट करते चलिएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर तीसरा नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है? तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफिल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर पूछ रहा है, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या कहलाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर पूछ रहा है, जो भी स्किप करेंगे बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि यही पेपर आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा 7 फरवरी को। देखिए कौन कथन गलत है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NiCO4 चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो अग्निशामक में याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, CCl4 का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्कीन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर पूछ रहा है, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन एक आल से एक ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, PbR3। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर पूछ रहा है, C6H6+Cl2 आदि के करके सूर्य का प्रकाश बनाता है। तो राइट आंसर 9 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? तो आयोडोफॉर्म परीक्षण यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH3 और Dl2COOH। 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसमें बड़े पैमाने पर मैथिल एल्कोहल बनाया जाता है? तो बड़े पैमाने पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पाइरोलिग्नियस अम्ल से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहलों में उपस्थित रहता है? तो एल्कोहलों में उपस्थित OH रहता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो सर्वाधिक अम्लीय इसमें से M क्लोरोफिनॉल है, राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्डिहाइड। 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तब जो यौगिक बनता है वह है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड। 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, अभिक्रिया करके ये समीकरण से अभिक्रिया कराया, इसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन एल्डोन संघनन नहीं देता है? तो एल्डोल संघनन इसमें से कौन नहीं देता है? मेथेनॉल एल्डोल संघनन नहीं देता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है? तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन। 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो ईस्टर का क्रियाशील मूलक यहाँ पर -COOR है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फार्मिल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा अंतर किया जा सकता है। 21 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, ये जो समीकरण में अभिक्रिया है इसको क्या कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। 22 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है? तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, बहुत बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 और 3 के बीच रहता है। 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो लायोफिलिक कोलाइड इसमें से कुआसा नहीं है। राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर पूछ रहा है, कोलाइडों कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो कोलाइडों कणों का आकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर पूछ रहा है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायस्टेज। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर पूछ रहा है, रासायनिक अधिशोषण की दर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दाब बढ़ने से बढ़ती है। 28 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। 29 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है? तो पायरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ये जो समीकरण है ये क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 का ए हो राइट आंसर हो जाएगा, ये प्राइमरी एमीन है। 31 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन है? तो सबसे सबल भस्म इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर पूछ रहा है, C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है? तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को व्यक्त किया जाता है, यानी कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बिल एमीन को। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर पूछ रहा है, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? तो राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर पूछ रहा है, एंजाइम है? तो एंजाइम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंजाइम एक प्रोटीन है। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार SO2 करता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? तो रंगीन इनमें से ऑप्शन नंबर 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा, NO2 रंगीन होता है। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम MnSO4 में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर पूछ रहा है,
निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? तो एक्टिनाइड इसमें से टर्बियम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन है? तो इसमें से कौन सा आयन रंगीन है? Cu+ रंगीन है। 42 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो इसमें से प्रतिचुंबकीय Fe3+ है, ऑप्शन नंबर 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो हिमांक अवनमन इसमें से K2SO4 का अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 1 फैराडे के बराबर होता है? तो 1 फैराडे किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 96,500 कूलम के बराबर होता है। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। 46 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। तो राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर 0.94 वोल्ट। 47 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल ईंधन सेल है। 48 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समय के साथ घटती है। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसमें से ऑप्शन नंबर 49 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर पूछ रहा है, विटामिन सी है? तो विटामिन सी क्या है? राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सकार्बिक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में उपस्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो योगशील बहुलक इसमें से उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन है, राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, F2CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है? तो राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेफ्लॉन का। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्लोरोफिन है एक? तो क्लोरोफिन क्या है? एंटी मलेरियल है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेनिसिलिन। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसमें गैमेक्सिन है? तो गैमेक्सिन इनमें से बेंजीन हेक्साक्लोराइड में है, राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेनेट प्लावन विधि द्वारा होता है। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Fe। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हूप विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो हूप विधि के द्वारा कॉपर का शोधन होता है, राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस इसमें से बी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस हीलियम है। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल है, ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, F2। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर पूछ रहा है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है? तो राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो सबसे कम वाष्पशील इसमें से H2O है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है? तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या 3 होती है, राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? तो अष्टफलक रिक्ति 6 गोलों से मिलकर घिरी होती है, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है,
निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो क्रिस्टल के घनत्व में कमी शॉटकी दोष के कारण होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है? तो फेरी चुंबकीय पदार्थ इसमें से Fe3O4 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? तो विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण क्वथनांक उन्नयन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, घोलक के 1 kg में उपस्थित घोल की मोलों की संख्या को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोललता कहते हैं। सबसे लास्ट प्रश्न 70 नंबर पूछ रहा है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है उसे कहते हैं? तो राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 70 का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से सेक्शन बी से यानी कि खंड ब से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न 1 से 20 तक रहेंगे, जिसमें से मात्र 10 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर जो है आदर्श अनादर्श घोल क्या है, तो ये सब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा पेपर का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव के रूप में देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको भी बता दीजिएगा पेपर का प्रैक्टिस किया जाता है रविनंदन स्टडी सेंटर पे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।